हेलो एवरीवन, यहाँ पर लेटेस्ट 3 बड़ी अपडेट हो जाती है। एनसीटी की तरफ से नया नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें फाइनल फैसला आया था कि 1 to 5 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर रखा जाए। उसको लेकर के एनसीटी का गजट जो पहले जारी किया था 28 जून 2018 को रद्द कर दिया गया था। नए गजट का नई नोटिफिकेशन का सभी को इंतजार था बेसब्री से क्या गाइडलाइन जारी हुई। तो यहाँ पर एनसीटी ने साफ जारी कर दिया अपनी गाइडलाइन, वही पुरानी गाइडलाइन जारी के पूरा नोटिस देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी को पूरे देश से बाहर कर दिया, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वो मान्य नहीं है। जैसे पहले अपर प्राइमरी के लिए मान्य होते थे उसी प्रकार से आज भी रहेंगे। वहीं देखा जाए 69 शिक्षक भर्ती हो चाहे आपकी एमपी में शिक्षक भर्ती यानी ब्रिज कोर्स को लेकर के भी सुनवाई हुई। उससे भी ब्रिज कोर्स न होने के कारण से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो नौकरी कर रहे बीएड अभ्यर्थी हैं वो भी अब आउट हो रहे हैं। उनकी सैलरी भी पा रहे थे, लेकिन ब्रिज कोर्स न होने के कारण से अंतिम सुनवाई 14 की लगा दी गई है। वो भी पूरा यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक करते अपने सभी साथियों से कहते हैं जिससे सही और सटीक अपडेट मिलती रहे। सभी की नजरें टिकी थी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी पर। एनसीटी अपनी नई गाइडलाइन क्या जारी करेगी, तो ये 28/8/2023 को नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें यहाँ पर पूर्ववर्त के आपकी 2018 से 28 जून 2018 से पहले की जो गाइडलाइन थी वही आपकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिस तरीके से अपर प्राइमरी में पहले बीएड शामिल होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी फिर से वही प्राइमरी के लिए अपर प्राइमरी के लिए बीएड मान्य किया गया। पूरे देश से बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है। बीएड अभ्यर्थी जो 1 to 5 में शिक्षक भर्ती के पद पर नौकरी कर रहे हैं और नौकरी सैलरी पा रहे थे, लेकिन ब्रिज कोर्स नहीं हुआ था, इसको लेकर के एमपी में सुनवाई हुई। तो एमपी में बीएड बनाम बीटीसी विवाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में विज्ञान साजी ने धुआंधार पैरवी की। जब नोटिफिकेशन ही नहीं बचा है तो कैसा ब्रिज कोर्स। यहाँ पर यह कहा गया बीएड बीटीसी अभ्यर्थी की तरफ से जो विज्ञान शाह हैं उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जब उनका नोटिफिकेशन ही नहीं बचा तो फिर ब्रिज कोर्स किस नाम से बचेगा। यहाँ पर इस कोर्ट ने सरकार और बीएड अभ्यर्थियों को 14 सितंबर तक का मौका दे दिया है। 14 को आप बुलाया, उसके बाद फाइनल सुनवाई 14 को हो जाएगी। इस फैसले का असर उत्तर प्रदेश में 29 शिक्षक भर्ती में भी नौकरी कर रहे बीएड अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रिज कोर्स और एमपी में भी ब्रिज कोर्स सेम एक ही जैसा मैटर हो जाता है। वहां पर भी ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है, यूपी में भी नहीं हुआ है। तो इस कोर्स के सुनवाई के बाद यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों में 29 शिक्षक भर्ती में यहाँ पर उनकी बेचैनी बढ़ा दी गई, हलचल उनके अंदर बढ़ गई है। लेकिन वहीं देखा जाए बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया। चेयरमैन ने चालाकी चली, उन्होंने कहा अगर पहले ही बाहर कर देते नोटिस में तो उनको अपने फॉर्म के पैसे वापस करने पड़ेंगे। अभ्यर्थी अब कह भी रहे हैं कि हमारे फॉर्म के पैसे वापस कीजिए। तो चेयरमैन ने जवाब दे दिया, आपको अगर पैसे ही वापस लेने थे तो पहले बोलना था अगर आपको पैसे ही वापस लेने थे तो यहाँ पर आपने परीक्षा क्यों थी। तो बिहार शिक्षक भर्ती बीएड को बाहर करने के लिए सुनवाई, उसमें भी अब बीएड को बाहर करने की बात कही जा रही है। इस तरीके से देखा जाए तो बिहार शिक्षक भर्ती से भी बीएड आउट है। अब आपका मन है क्या इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फिर नई और लेटेस्ट स्टडी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।